बारिश में किस, पाठ 69। भाई, वो मैं ये कहना चाहता था कि मैं और अनी, मतलब हम दोनों, वो मैं। अविनाश अभिनव को देखकर अटकते हुए कहता है। तो अभिनव कहता है, अवि, तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोलना। मैं बताती हूँ जीजू। दरअसल मैं और अवि, हम दोनों, मतलब दी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों। अवनी भी अटकने लगती है। तो अनन्या गुस्से से कहती है, ये क्या है? जब से सिर्फ तुम हम दोनों किए जा रहे हो। साफ साफ बताओ ना। भाभी, एक्चुअली मैं अनी से, मतलब अनी भी मुझसे, मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अविनाश अपना सर झुकाए हुए बड़ी हिम्मत करके कहता है। अविनाश की बात सुनकर अभिनव और अनन्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जब अविनाश अपना सिर उठाकर सामने देखता है तो हैरान रह जाता है। अविनाश हैरानी से अभिनव को देखकर कहता है, भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे लगा था आप। गुस्सा करूंगा? अभिनव मुस्कुराते हुए अविनाश की बात पूरी करता है तो अविनाश हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये तो हमें पहले से पता था, बस हम आप दोनों के बताने का वेट कर रहे थे। अनन्या कहती है तो उसकी बात सुनकर अवनी हैरान होकर पूछती है, मतलब आप सब जानते थे कि हम दोनों? हाँ अनी, गोवा की ट्रिप पर ही हमें पता चल चुका था। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है। अभिनव की बात सुनकर अविनाश मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाता है और अनन्या भी अनी को अपने गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके घर के लिए निकल जाते हैं। अविनाश अवनी को खन्ना हाउस छोड़कर सिंह मैंशन चले जाता है। वहीं अभिनव और अनन्या साथ में चले जाते हैं। कार में अनन्या को शांत बैठा देखकर अभिनव पूछता है, क्या बात है मिसेस सिंह, ऐसे शांत क्यों बैठी हो? क्या हम थोड़ी देर बाद घर नहीं जा सकते? अनन्या अभिनव को देखकर कहती है तो अभिनव उसे देखकर पूछता है, क्यों? कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं भी ले चलिए, बस थोड़ी देर मैं आपके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। अनन्या अभिनव को देखकर कहती है। अनन्या की बात सुनकर अभिनव अनन्या को देखता है जो बस उसे ही देख रही थी। खुद को देखता देख अभिनव जल्दी से अनन्या पर से अपनी नजर हटाता है और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक जगह आकर रुकते हैं। अनन्या गाड़ी से बाहर आकर देखती है, वो एक पहाड़ी थी। वो जगह इतनी शांत और सुनसान थी कि कोई भी वहां आकर अपना सुकून तलाश सकता था। अनन्या मुस्कुराते हुए आसपास की खूबसूरती को निहार रही थी। अभिनव उसे मुस्कुराते देख खुश हो रहा था। कैसी लगी ये जगह? अभिनव पूछता है तो अनन्या खुश होकर कहती है, बहुत अच्छी, हम वहां बैठेंगे। कहकर अनन्या मुस्कुराते हुए एक तरफ इशारा करके अभिनव को पकड़कर ले जाती है। अभिनव और अनन्या बैठते हैं। अनन्या अभिनव के कंधे पर अपना सर टिका देती है। अभिनव अनन्या की यह हरकत देख मुस्कुरा देता है। थैंक यू मिस्टर सिंह, अनन्या कहती है तो अभिनव अनन्या को देखकर पूछता है, वो किस लिए? मुझे यहाँ लाने के लिए, अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है। तो अभिनव मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या बात है मिसेस सिंह, आज आप बहुत बदली बदली सी लग रही हैं। पहले सुबह कपड़े चूज करवाए, फिर वो किस, और अब थैंक यू। अभिनव की बात सुनकर अनन्या शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है और कहती है, अब तो आप इन सब की आदत डाल लीजिए। और वो क्यों? अभिनव अनन्या को देखकर पूछता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि, कहकर अभिनव के करीब जाने लगती है। अनन्या को अपने करीब आता देख अभिनव अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं अभिनव को आंखें बंद करे देखकर अनन्या मुस्कुरा देती है। जब थोड़ी देर बाद भी अभिनव को कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है अनन्या गाड़ी के पास खड़े होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव खड़े होते हुए हैरानी से कहता है, अनन्या, ये तुम आपको क्या लगा मैं आपको सुबह की तरह किस करूंगी? कहकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगती है। अभिनव अनन्या को हंसता देख चिढ़कर कहता है, मिसेस सिंह रुको, अभी मैं बताता हूँ। कहकर अनन्या के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। अभिनव को अपने पीछे आता देख अनन्या जल्दी से भागती है। दोनों कभी इधर तो कभी उधर हो रहे थे। थोड़ी देर दोनों इसी तरह भागते हैं। अनन्या, वो देखो। अचानक अनन्या के पीछे भागता अभिनव कहता है तो उसकी बात सुनकर अनन्या रुक कर जहाँ अभिनव ने इशारा किया था वहां देखती है
तभी अभिनव अचानक से अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कमर से पकड़कर खुद से सटा लेता है। अनन्या अभिनव के ऐसे रिएक्शन से हैरान रह जाती है। अभिनव की करीबी अनन्या की शांत पड़ी धड़कनों में हलचल पैदा कर देती है। हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम मिसेस सिंह? अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर कहता है। अनन्या अभिनव की बात सुनकर जल्दी से होश में आती है और अभिनव से दूर हटने के लिए छटपटाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे मिसेस सिंह, आपने चीटिंग की है। अभिनव अनन्या को और कसके पकड़े हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की मिसेस सिंह, आप ही मुझे उकसा रही थी। अच्छा जी, मैं उकसा रही थी या आप कुछ और समझ बैठे? कहकर अनन्या एक बार फिर हंसने लगती है। अनन्या की हंसी और उसकी बातें अभिनव को बेचैन कर देती है। वो मदहोश होकर अपना चेहरा अनन्या के चेहरे के करीब ले जाने लगता है। अनन्या अभिनव को खुद के करीब आता देख अभिनव की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है और आंखें बंद कर लेती है। पर इससे पहले कि अभिनव अनन्या को किस कर पाता, अभिनव एकदम से होश में आता है और अनन्या को छोड़कर दूर हो जाता है। आई एम सॉरी अनन्या, वो मुझे ये इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या उसका कॉलर पकड़कर खुद के करीब खींचती है और अपने पैर के पंजों पर खड़ी होकर अभिनव के होठों पर अपने होठ रख देती है। अचानक अनन्या के किस करने से अभिनव हैरान हो जाता है। वहीं अनन्या छोटी सी किस के बाद अभिनव से दूर होती है और अभिनव को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, समझ क्या रखा है आपने? जब देखो तब खुद को रोकते रहते हो, पर इस बार नहीं, इस बार मैंने अपना हक ले लिया। और ये क्या अनन्या अनन्या लगा रखा है? मैं आपके लिए बस मिसेस सिंह हूँ, आपकी मिसेस सिंह, समझे? कहकर अनन्या जाने लगती है। अभिनव जो अनन्या के किस करने से शौक में था, वो अनन्या की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर अनन्या को जाता देख जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। अभिनव अनन्या का हाथ पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी मिसेस सिंह, आइंदा से मैं तुम्हें कभी अनन्या कहकर नहीं बुलाऊंगा। पर क्या? अनन्या पीछे पलटकर अभिनव को देखकर कहती है तो अभिनव शरारती अंदाज में कहता है, पर किस ऐसे नहीं करते मिसेस सिंह? हाँ? अनन्या नासमझी से कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या को अपने करीब खींचता है और उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, ऐसे करते हैं, कहकर अपने होठ अनन्या के होठों पर रख देता है। अभिनव के इस रिएक्शन से अनन्या खुश हो जाती है और अभिनव का साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। अनन्या अपने हाथों को अभिनव के बालों पर घुमाने लगती है। वहीं अभिनव का एक हाथ अनन्या के बालों पर होता है और दूसरे हाथ से अनन्या को उसकी पतली खुली कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। ये दोनों की पहली किस थी, जिसका साथ मौसम ने भी बखूबी निभाया था। अचानक बारिश शुरू हो गई थी और दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे के एहसासों में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद अभिनव देखता है कि अनन्या सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो उससे अलग होता है। अनन्या मारे शर्म के अपना सिर झुकाए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अभिनव अनन्या को ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है और अपना ब्लेजर उतारकर अनन्या को उड़ा देता है, क्योंकि भीग जाने की वजह से अनन्या की साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी, जिसका एहसास अनन्या को भी नहीं था। अब घर चले मिसेस सिंह? अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या अभिनव को देखकर कहती, मिस्टर सिंह चलिए। अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है क्रमशः। तो क्या होगा आगे? आखिरकार मोहब्बत का आगाज हो चुका है। ये कहानी अब किस किस मोड़ से होकर गुजरेगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना भूलिएगा मत, शेयर करते रहिए। बाय बाय।